रोहित देंगे दूसरे टेस्ट में बड़ा बलिदान, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के लिए निकल गया खास प्लान। जी हां, अगर हम बात करें बॉर्डर गावस्कर श्रृंखला की तो भारतीय टीम इस श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बनाई हुई है। भारतीय टीम ने पहले टेस्ट मुकाबले में बेहतरीन, शानदार, बेमिसाल और लाजवाब प्रदर्शन करते हुए कंगारुओं के गढ़ में चारों खाने चित्त किया, तहस-नहस किया, धाराशायी किया, नेस्त नाबूद करके इस श्रृंखला में मनोवैज्ञानिक तौर पर कंगारुओं से आगे बढ़ चुके हैं। ये जीत ऐतिहासिक इस वजह से है क्योंकि भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पर अगर आप नजर डालेंगे तो वहां जडेजा नहीं थे, वहां अश्विन नहीं थे, लेकिन उनसे भी बड़ा नाम मिसिंग था। भारतीय टीम अपने रेगुलर कप्तान के बिना इस मुकाबले में उतरी थी। जसप्रीत बुमराह नए नवेले कप्तान थे, दूसरे मुकाबले में ही वो कप्तानी करते हुए नजर आ रहे थे। रोहित शर्मा यानी कि इस मुकाबले में उपस्थित नहीं थे। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में बदलाव भी करने पड़े। इसके अलावा शुभमन गिल चोटिल थे और बात करें इस पेसर की तो मोहम्मद शमी पूरी श्रृंखला से गायब है। लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम का हेडेक बढ़ चुका है। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कुछ दिग्गजों की वापसी होती हुई दिख रही है। उसमें रोहित शर्मा और शुभमन गिल तय हो चुके हैं कि प्लेइंग 11 में शामिल होंगे ही होंगे। तो जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन चुका है कि आखिरकार भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में बदलाव क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि ये दोनों प्लेइंग 11 में आएंगे तो 2 बदलाव सुनिश्चित है। तो आखिरकार कैसे भारतीय टीम इन दोनों को एडजस्ट करने वाली है। रोहित शर्मा आएंगे तो पहले तो कप्तानी का बदलाव आएगा, फिर उसके बाद भारतीय ओपनिंग बल्लेबाजी में बदलाव होगा कि नहीं होगा, यह चर्चा का विषय बन चुका है। क्योंकि शुभमन गिल नंबर 3 पर खेलेंगे यह सुनिश्चित है। देवदत्त पडिक्कल वहां पर कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए। देवदत्त पडिक्कल वो छाप नहीं छोड़ पाए जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी, जिस कारण से शुभमन गिल आएंगे। इन बाउंसी पिचों पर शुभमन गिल अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सकते हैं। ऐसी पिचें उनके बल्लेबाजी को सूट करती हैं जहां बॉल बल्ले पर अच्छे से आए, जहां बाउंस हो, कैरी हो, और शुभमन गिल वहां जबरदस्त रन बनाते हुए दिखते हैं, उनका बल्ला बोलता हुआ दिखता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या राहुल और यशस्वी जायसवाल की ओपनिंग जोड़ी भारतीय कोच गंभीर तोड़ देंगे? जिस ओपनिंग जोड़ी ने दूसरी पारी में भारतीय टीम की जीत की नींव रखी थी, जिस ओपनिंग जोड़ी ने भारतीय टीम को जीत की दिशा दिखाई थी, जिस ओपनिंग जोड़ी ने भारतीय टीम के बल्लेबाजों के अंदर विश्वास झोंका था, जिस ओपनिंग जोड़ी ने भारतीय टीम का मनोबल ऊंचा किया था कि आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर धाराशायी कर सकते हैं, पहली पारी में 150 पर ऑल आउट होने के बाद कंगारुओं को चित्त कर सकते हैं, क्या उस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ देंगे गंभीर और बाकी कोच? बात करें रोहित शर्मा, उसमें भी शामिल हो सकते हैं क्या? तो आपको बताते चले कि ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी ओपनिंग जोड़ी को ना तोड़ा जाए, क्योंकि रोहित शर्मा आएंगे बतौर ओपनर खेलते हैं वो भारतीय टीम में, लेकिन रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर में भी खेल चुके हैं। रोहित शर्मा के पास अनुभव है कि मिडिल ऑर्डर में कैसी बल्लेबाजी की जानी चाहिए, कैसे बल्लेबाजी की जाती है। बहुत सफल नहीं हुए हैं लेकिन अनुभव है। अब राहुल और यशस्वी की जोड़ी क्यों नहीं तोड़ी जानी चाहिए, इस पर हम चर्चा करते हैं। कमाल लाजवाब राहुल टेक्निक वाइज बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुदृढ़ प्लेयर लगते हैं जब गेंद स्विंग करती है। जॉस हेजलवुड या स्कॉट बोडलैंड, क्योंकि हेजलवुड नहीं उपस्थित रहेंगे दूसरे टेस्ट मुकाबले में, तो स्कॉट बोडलैंड, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क की लहराती गेंदों को कोई टेक्निक वाइज सही तरीके से खेल सकता है, कोई टेक्निक वाइज सुदृढ़ता से खेल सकता है, कोई इनको काउंटर कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ कमाल लाजवाब राहुल है। क्योंकि आपने पहले टेस्ट मुकाबले की पहली पारी में भी देखा होगा, जब गेंद काफी लहरा रही थी, जब पिच से मदद मिल रहा था तेज गेंदबाजों को, तो भी एक ही मात्र बल्लेबाज हमें नजर आ रहा था पूरे प्लेइंग 11 में भारत के कि स्विंग को बहुत अच्छे से नेगोशिएट कर लेना, हेजलवुड को बहुत अच्छे से पार कर लेना, स्टार को बहुत अच्छे से देखकर खेल लेना, वो कमाल लाजवाब राहुल थे। तो राहुल को बतौर ओपनर बल्लेबाज ही खिलाना जाना चाहिए। राहुल वहां पर इस श्रृंखला में सफल होते हुए दिखेंगे। इसी श्रृंखला क्या, आप सेना देश में जहां पर भी जा रहे हो वहां राहुल को बतौर ओपनर बल्लेबाज ही खिलाओ। राहुल आपके सबसे बेहतर पिक है बतौर ओपनिंग बल्लेबाजी के कठिन कंडीशनों में, जहां गेंद लहराती हो, जहां गेंद शुरू में हरकत करती हुई दिखती हो, क्योंकि राहुल के पास पूरी टेक्निक है कि वो कैसे इन लहराती हुई गेंदों को छोड़ सकते हैं। वहीं बात करें युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की, तो यशस्वी बहुत छाप छोड़ चुके हैं। उनको न नंबर 3 का उतना अनुभव है, न नंबर 4 का, न नंबर 5 का। जो भी खेला हुआ है मुकाबला वो ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पे ही खेला हुआ है, तो उनके साथ छेड़छाड़ करना उनके कॉन्फिडेंस को धक्का पहुंचा सकता है। और यशस्वी जायसवाल जो बतौर ओपनर डिलीवर कर सकते हैं, वो मिडिल ऑर्डर में फेल हो सकते हैं। तो अनुभव के तौर पे देखें तो यहां पर रोहित शर्मा से बड़ी बलिदानी की उम्मीद जताई जा रही है कि आए मिडिल ऑर्डर में खेलें, लोअर मिडिल ऑर्डर में जाएं, विराट कोहली के बाद आए,
हालांकि ऋषभ पंत 5 पे फिक्स है, तो पंत के बाद आए तो ध्रुव जुरैल को बाहर बैठाया जा सकता है, तो रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे तो भारतीय टीम के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प होगा। भारतीय टीम काफी मजबूत दिखेगी। कमेंट सेक्शन में हम आपकी राय जानना चाहेंगे कि भारतीय टीम में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा आखिरकार कहां खेलने चाहिए, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। अगर हम अपनी प्लेइंग 11 की बात करें तो ओपन करते हुए राहुल और यशस्वी दिखने चाहिए, 3 पर शुभमन गिल, 4 पर विराट कोहली, फिर 5 पर ऋषभ पंत, 6 पर रोहित शर्मा, फिर उसी तरीके से सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दागिएगा कि आपके हिसाब से भारतीय टीम का प्लेइंग ऑर्डर क्या होना चाहिए, कौन किस स्थान पर खेलना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।